So now chapter 4 quadratic equation exercise 4.1, and in the exercise 4.1 question number 1 what we have to check is either this one is a quadratic equation or not. For this we have to understand about the quadratic equation. So what is quadratic equation? So the general equation of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equals to 0, जहां पे ए बी सी अपने आप में क्या है, कुछ कांस्टेंट है. ए बी सी क्या है अपने आप में, कांस्टेंट. कांस्टेंट मींस कोई सिंपल से नंबर्स होंगे और ये पावर क्या है, एक्स. अब ये क्या है, एक्स टू द पावर 2. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री कितनी होती है? रिमेंबर दिस, डिग्री इज ऑलवेज 2. डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर. हाईएस्ट पावर क्या है? देखो एक्स की पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगी, ये 2 है तो हाईएस्ट पावर 2 है. तो यानी कि एक जनरल इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. अब कभी कभी कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार ऐसा भी तो हो सकता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू सी. ऐसा हुआ तो ये भी चल जाएगा, दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल. वाई? बिकॉज क्या कॉन्स्टेंट को इधर से शिफ्ट किया है और क्या किया हुआ है. ठीक है, तो यानी कि दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ए बी सी, रिमेंबर दीज प्लेसेस. ओके, एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कॉन्स्टेंट. नाउ कम टू द पॉइंट. एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 से चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है. तो हाउ वी विल चेक? वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. ठीक है, एट फर्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व इट एंड वी विल सॉल्व टिल दिस सिचुएशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. अगर इस सिचुएशन में कोई टर्म आएगा तो वो क्या होगा, अपने आप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी. रिमेंबर दिस. और एक चीज और ध्यान रखना, देखो ये डिग्री 2 वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब 0 हो जाए चल जाएगा. भले ही ये इक्वेशन ऐसी कुछ हो जाए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये चल जाएगा, लेकिन ये वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए. दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, चलो बात करते हैं. तो x प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3. क्या करना है? सॉल्व भी करना है जनरल वे में. x प्लस वन होल स्क्वायर मीन्स व्हाट? a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स व्हाट? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी. इस साइड क्या है? 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू एक्स इज 2x माइनस 3 टू 6. एक्स स्क्वायर ठीक है, प्लस 1 भी ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्स इज 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6. ये 2x है, ये भी 2x है. ठीक है, ट्रांसपोज होगा तो ये 2x माइनस 2x बन जाएगा, तो ये 0. क्या टर्म बचा? एक्स स्क्वायर. ये इधर शिफ्ट होगा तो प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0. देखो क्या, डिग्री इज 2, हेंस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. खत्म होगी बात. ठीक है, अब तुम सोचोगे यार ये और इस पैटर्न का बना कहां, लेकिन ये अगर मैं इसको करेक्ट ऐसा कुछ बनाना चाहूंगा तो ऐसा कुछ लिख सकता हूं फिर मैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाला टर्म नहीं है ना यहाँ पे, तो यानी कि 0x प्लस व्हाट, कांस्टेंट है 7 इक्वल टू 0. अब तो ये बन गया परफेक्ट, दिस इज परफेक्ट. लेकिन बस याद रखना कि ये वाला टर्म होना चाहिए, बाकी हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो यानी कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नेक्स्ट इज x टू द पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है, x माइनस 2 होल टू द पावर 3. अब तुम सोचोगे पावर 3 है, ये तो क्यूबिक इक्वेशन हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होगी नहीं. नहीं, पहले सॉल्व करना पड़ेगा. रिमेंबर दिस. चलो पहले सॉल्व करते हैं. x टू द पावर 3 इज परफेक्ट, माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस बी होल पावर 3. अब 10th के स्टूडेंट है तो आई एम अज्यूमिंग दैट यू नो द फॉर्मूला ऑफ a माइनस बी होल पावर 3, which is what? a क्यूब माइनस बी क्यूब. ठीक है, जिसको माइनस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी आता है वो करो. ठीक है, वरना क्या होता है, m स्क्वायर आता है इंटू बी, फिर क्या आता है लास्ट वाला प्लस होता है. रिमेंबर दिस, 3a इंटू बी स्क्वायर विच इज 2 स्क्वायर. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं. x टू द पावर 3 ठीक है, माइनस 2 टू द पावर 3 इज 8 माइनस 3 टू 6 एक्स स्क्वायर प्लस व्हाट, 3 टू 4 4 3 12 x. ठीक है, इतना टर्म हो गया. इस साइड क्या बचा था, x टू द पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1. x टू द पावर 3 से x टू द पावर 3 कैंसिल. वाई? बिकॉज इफ वी ट्रांसपोर्ट x टू द पावर 3 इट विल कन्वर्टेड इनटू माइनस देन प्लस. दोनों इक्वल चीजें हैं और सब्ट्रैक्ट होंगी तो 0 हो जाएगा. ठीक है, अब क्या क्या बचा देखो, ये क्यूब के बेस पे जिसने जज किया होगा वो तो गलत हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, अब क्या बचा है, माइनस 4x स्क्वायर है, इसको ऐसे रहने दो. माइनस 6x स्क्वायर इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर. ठीक है, माइनस एक्स था उसको ऐसे रहने दो.
12x इधर शिफ्ट होगा तो -12x हो जाएगा, ये +1 था उसको वैसे रहने दो, -8 था इधर शिफ्ट होगा तो +8 हो जाएगा, इस साइड बचेगा कुछ भी नहीं। 6x² - 4x² is 2x², then what, -13x plus what, 9 equals to 0। तो क्या अगर हम कंपेयर करेंगे, क्या ये ax² plus bx plus c equals to 0 की फॉर्म में है? डेफिनेटली है। तो दिस इज एन क्वाड्रेटिक, सॉरी दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये अपने आप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 2। द सिंपल आंसर इज बिकॉज द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 2, हेंस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, जो बाकी फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट्स हैं वो खुद ट्राई करो, नहीं आते हैं तो पूछो। क्वेश्चन नंबर 2 इज अ वर्ड प्रॉब्लम, तो इसके लिए बुक होनी बहुत नेसेसरी है। ठीक है, इवन फर्स्ट क्वेश्चन में भी बुक होनी नेसेसरी है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट, एक रेक्टेंगल की बात चल रही है, दिस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल की एरिया की बात चल रही है, तो एरिया क्या होता है? अगर ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो एरिया क्या होता है अपने आप में? लेंथ इंटू ब्रेथ, हमारे अकॉर्डिंग तो यही होता है। दिस इज द एरिया। ठीक है, तो अभी बात करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग एरिया क्या है? इसके अकॉर्डिंग एरिया है हमारा 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, यानी कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इसकी बात चल रही है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ध्यान से देखना, लेंथ जो है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज ट्वाइस, ट्वाइस मोर, क्या बोला उसने? सॉरी, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ये क्वेश्चन में बोला हुआ है, जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा ही हम काम कर रहे हैं। ठीक है, 1 मोर मींस +1, ट्वाइस मींस डबल ऑफ ब्रेथ, ये रहा। तो यानी कि लेंथ की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? 2b + 1 लिख सकता हूं, बस काम खत्म हो गया। ठीक है, यानी कि एरिया क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। इसके अकॉर्डिंग एरिया क्या है? 528, तो यानी कि L इंटू बी की वैल्यू क्या आई? 528 आई। तो L की जगह पे क्या है? 2b + 1, तो यहां पे रख दो 2b + 1। साथ में क्या है? b है, इज इक्वल टू क्या है? 528। ठीक है, नाउ व्हाट, अगर तुम इसको जनरल वे में सॉल्व करते हो तो क्या होगा? b इंटू बी है ना, b इंटू बी 2 था तो ट्वाइस ऑफ b² हो जाएगा, प्लस था, ठीक है, b इंटू 1 इज b, इज इक्वल टू कितना है? 528। दिस इज इट। ये वर्ड प्रॉब्लम है। मैं इसको थोड़ा सा कैजुअली इसलिए ले रहा हूं क्योंकि 10th स्टैंडर्ड है, तो यानी कि आई होप दिस वन कैन यू कैन डू इट। आई एम गिविंग यू ओनली हिंट, इट्स अ शॉर्ट ऑफ लेक्चर। ठीक है, हो जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या, इसने बस इतना ही बोला हुआ है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब तुम b की जगह पे x सपोज कर सकते हो, तो इट्स योर विश। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स। देखो कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है? लगातार। पॉजिटिव नंबर्स प्लस, देखो अगर 1 है तो उसका जस्ट अगला नंबर क्या होगा? 2 होगा, यानी कि एक तरीके से 1 + 1 होगा। कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब ही हुआ, तभी तो 2 बनेगा। अगर 2 है, इसके जस्ट अगला कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा? इसका 2 + 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई 5 है, इसके जस्ट कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा? 5 + 1 हो जाएगा। अगर कोई x है तो जस्ट उसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा? x + 1 होगा। यानी कि लेट द 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर, कितना होगा? x, x + 1, दीज आर द कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, आगे देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, इन कंसेक्यूटिव नंबर्स के प्रोडक्ट की बात चल रही है भाई। प्रोडक्ट क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। इनके मल्टीप्लीकेशन की बात चल रही है, और वो कितना है कह रहा हूं? 306। बस हो गया, इतना ही काम था। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, हमें इंटीजर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, कर सकते हैं, नो इश्यूज। कैसे फाइंड कर सकते हैं? अब क्या, x इंटू एक्स इज x², x1 जो x इज इक्वल टू कितना आया? 306 आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना था तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब ज्यादा से ज्यादा इसको शिफ्ट करोगे तो ये क्या आ जाएगा? x² + x - 306 = 0। ये क्या बनी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसने कहा था रिप्रेजेंट करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस सिचुएशन को, हमने कर लिया। ठीक है, इसको सॉल्व करना भी आता है हमें। 306 के ऐसे फैक्टर्स जिनका सब्ट्रैक्शन कितना होगा? 1 होगा, कुछ नहीं है तो 1 होता है। 306 के ऐसे फैक्टर जिनका सब्ट्रैक्शन 1 होगा, मिड टर्म स्प्लिट है, ये हम कर चुके हैं पहले। ठीक है, खुद ट्राई करना। ठीक है, फिर भी नहीं आएंगे फैक्टर्स तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। देखो, एक रोहन है, एक रोहन की मॉम है। ठीक है, ठीक है, हम रोहन को आर लेंगे, उसकी मदर को एम लेने वाले हैं। ठीक है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी कि रोहन की मम्मी जो है
रोहन से, यानी कि जो आर है रोहन, उसकी एज से कितना ज्यादा है, 26 ईयर ज्यादा है, ऐसा कुछ बोल रहा है। यानी कि जो मॉम है यानी कि एम जो है वो आर प्लस 26 है। क्यों? अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। आगे पढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ। बस ये सिचुएशन ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है? देखो एक सिचुएशन ये होगी, इसको छोड़ दो, तो हमने कहा एम इक्वल टू क्या होगा, आर प्लस 26 होगा। ये तो है, ये तो एक फर्स्ट सिचुएशन है, इसको छोड़ दो। अभी प्रेजेंट एज अगर आर है तो ये बोल रहा है कि 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 सालों के बाद, यानी कि 3 years फ्रॉम नाउ ये जो रोहन है उसकी एज कितनी हो जाएगी, आर प्लस 3। हम बहुत बार कर चुके हैं, अब ये भूलना मत। और मदर की एज क्या होगी, मदर की एज क्या होगी, एम प्लस 3 हो जाएगी। फिर 3 साल ये बढ़ेगी, मदर की एज रुक थोड़ी जाएगी ना, पिक्चर थोड़ी चल रही है यहाँ पे, तो एम प्लस 3 हो जाएगी। तो यानी कि 3 years फ्रॉम नाउ एजेस आर दीज द आर द एजेस। अब ध्यान रखना, अब पढ़ते हैं आगे। ये कह रहा है 3 years फ्रॉम नाउ, ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर, इनकी जो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, 3 years फ्रॉम नाउ जो एजेस है उनका प्रोडक्ट, यानी कि आर प्लस 3 और एम प्लस 3 का प्रोडक्ट की बात चल रही है। यानी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, वो विल बी 360। वो क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। बस खत्म बात। दिस इज द सिचुएशन। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज, यानी कि क्या ओवरऑल सॉल्व हो गई, क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बनेगी और उसे हमें सॉल्व करना है। चलो पहले क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बनाते हैं। आर ठीक है, तो m की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, r प्लस 26 लिख लो। m की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, r प्लस 26। फिर साथ में क्या था, प्लस 3 था, तो प्लस 3 रहेगा। m की जगह पे मैंने ये लिखा हुआ है, ध्यान रखना। प्रोडक्ट है किसका, r प्लस 3 के साथ। ठीक है, और खुद को x और y में ही बाउंड मत करना, रिमेंबर दिस। हमेशा x सपोज करते हैं तो x तो है ही नहीं, क्या करें क्या ढूंढें, ऐसा कुछ नहीं होता। इज इक्वल टू कितना है, 360। r प्लस 3 परफेक्ट है। ठीक है, आगे देखो, r प्लस कितना हो गया, ये 26 प्लस 3 कितना होता है, 29 इज इक्वल टू कितना होगा, 360। अब क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करोगे तो एक अपने आप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसके बाद उसे सॉल्व करना है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन इज फॉर योर कॉन्शियसनेस। ठीक है, यानी कि अपने आराम से ठंडे दिमाग से सोचना, क्वेश्चन नंबर 4 और उसकी इक्वेशन बना के मुझे बताना।